दोस्तों, हम सभी को हमेशा बोर्ड के एग्ज़ाम्स को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम ऐसी कोई परीक्षा भी नहीं होती है कि इसमें हम अच्छा स्कोर ना कर पाएँ। थोड़ी सी प्लानिंग और टिप्स को अपनाकर आप बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप कर सकते हैं या फिर अच्छा अंक तो प्राप्ति कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जब आप एग्ज़ाम में टॉप करने का सपना देख रहे होते हैं तब वहीं एक टॉपर अपनी नीयत को त्याग कर पढ़ाई कर रहा होता है। पढ़ाई वह पड़ाव है जो सबको ऊंचाइयों तक ही लेकर जाएगा। बस एक बात का हमेशा याद रखना मेरे भाई कि पढ़ाई करना कभी रोकना मत। हर रोज़ अपने बीते हुए कल से बेहतर बनाओ, एक दिन आप काफ़ी बेहतर बन जाओगे। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो और आगे पढ़ते रहो। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। जब सब साथ छोड़ दें तब किताबों को अपना हमसफ़र बना लें, क्योंकि दोस्त ज्ञान के मोती कभी हमें धोखा नहीं दे सकते। रात भर जागकर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि किस्मत के सहारे तभी चमकेंगे जब नींद अधूरी होगी। रिजल्ट पर ध्यान देकर कभी भी मत पढ़ना दोस्त, क्योंकि उस समय आप रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हो और पढ़ाई कम। ध्यान हमें उन छोटी छोटी फार्मूले पर ध्यान देना होगा जिससे रिजल्ट खुद बेहतर हो जाएगा। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है और यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए। यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। वादे से हम अपने मुकरेंगे नहीं, और जब ठान ली है मंजिल को पाने की तो उसे पाने से पहले हम रुकेंगे नहीं। और एक बात ध्यान से सुन लो मेरे भाई, जब एक मिडिल क्लास का लड़का दुनिया की सबसे बिगेस्ट कंपनी गूगल का सीईओ बन सकता है तो तू सोच क्या क्या कर सकता है। बात कर रहे हैं पढ़ाई से संबंधित, तो एक स्टोरी आपको बताता हूँ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी एक पुस्तक पढ़ रहे थे, तभी उनके घर के बगल से एक बारात जा रही थी। वो पढ़ने में इतने लीन थे कि ना तो बारात जाने का एहसास हुआ और ना ही उन्हें कुछ भी सुनाई दिया। तभी उनके पास एक व्यक्ति आया और स्वामी जी से पूछने लगा कि आपके घर के सामने से अभी एक बारात गई, आपने देखा क्या? तब स्वामी जी बोले, कौन सी बारात? मैंने नहीं देखा, यहाँ तक कि मुझे कुछ सुनाई तक नहीं दिया। और एक हम हैं कि हम बालकनी में बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सामने से कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, सब कुछ देख रहे होते हैं। हमारा ध्यान पढ़ाई में कम और लोगों पर ज़्यादा होता है। पढ़ाई पे फोकस बिल्कुल ना करके हमारा ध्यान उन सब चीज़ों पर होता है जिसे हमें उस समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम तो दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ रहे होते हैं। हम अपने घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ रहे होते हैं कि मेरा तो बोर्ड एग्ज़ाम है, मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ तक कि घर के किसी काम को करने से भी मना कर देते हैं कि हमारा तो बोर्ड एग्ज़ाम है। और इस पर आपको एक और स्टोरी बताता हूँ। एक लड़का था, जब वो पढ़ाई करने बैठ जाता या कोई काम करने बैठ जाता तो उसे किसी की आवाज़ सुनाई तक नहीं देती थी। धीरे धीरे बात फैल गई कि लड़के को कम सुनाई देता है, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी। उसकी माँ उसको एक डॉक्टर के पास ले गई और डॉक्टर ने देखा तो वह बोले कि कान में अंदरूनी परेशानी है और कान का ऑपरेशन करना पड़ेगा। वे ऑपरेशन भी कर दिए, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसके कान में कोई समस्या नहीं थी। बात यह थी कि जब वो लड़का किसी भी काम को करने लग जाता तो उसे सिर्फ उसी काम में, तो उसे आसपास की चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होता था। दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं, वही व्यक्ति आगे चलकर इस समय दुनिया का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास जब ज़्यादा टाइम नहीं है, बोर्ड एग्जाम सामने है और हमें अपना 100% फोकस सिर्फ पढ़ाई में करना है। मुझे उम्मीद है कि आप लाइफ में बहुत ही बड़े आदमी बनने वाले हो, बहुत सक्सेसफुल आदमी बनने वाले हो, क्योंकि हम सभी को पता है कि हम सभी को देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।